हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे, जो भागवतम का अध्याय है। जब आदमी को कोई भी व्यक्ति को उसका मृत्यु अगर मालूम पड़ता है तो वो क्या कर सकता है, तो उस बेसिस पे जब परीक्षित महाराज को उनका एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से मालूम पड़ गया कि उनका मृत्यु 7 दिन में है, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर आज का अध्याय है। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सचिंतयन्नीथ मथा शृणोदयथा मुणः सुतोक्तो निरुत्तिस्तक्षकाख्य ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकां नल प्रसक्तस्त विरक्ति कारणम। सचिंतयन्नितमथा शृणोदयथां मुणो
सुतोक्तो निरुत्थितस्तक्षकाख्यं ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकां नलप्रसक्तस्तविरक्ति कारणम। स उन्होंने राजा ने चिंतन सोचते हुए इत्थम इस प्रकार अब अशृणोत सुना यथा म्हणजे जिस प्रकार पुणे मुने म्हणजे मुनि के सुता उक्त पुत्र द्वारा निवृत्ति मृत्यु तक्षक आख्य सर्प पक्षी के विषय में। स म्हणजे उन्होंने, साधु म्हणजे अच्छा शुभ, मैंने स्वीकार किया, न म्हणजे नहीं, चिरेण म्हणजे दीर्घकाल तक, तक्षक तक्षक सर्प, अनलम अग्नि, प्रतस्थ लिप्त रहने वाला, विरक्ति उदासी, कारणम कारण। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। प्रभुपाद तात्पर्य सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व के उदय होने या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। कभी जब जन्म मृत्यु का ये जो बंधन है उससे मुक्त होने का ही आदमी को सच्चा सुख प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्तियों में मुक्त करने वाला है और इस प्रकार वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित श्री भगवान के महान भक्त थे और श्री भगवान के धाम जाने हेतु प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिसके वे दिव्य आकाश के श्री भगवान के पार्षद के रूप में अपना वास्तविक पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप अल्पज्ञतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से ही विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के पश्चात अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने हेतु तैयार रहे। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र शुंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शाप करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने हेतु पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों की स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे। अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे।
उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग ढूंढने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने हेतु अपने आप को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली सनातन धर्म की कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करती है। इस प्रकार गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबके लिए अवश्यंभावी है, अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलियुग के मनुष्यों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति ईश चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापी इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राज्य सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और मनुष्य को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह वास्तविक कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकाध्यक्ष राजा महाराज परीक्षित के आदेशों का पालन करे, वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करे जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदेशों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेह श्री गुरु वैष्णवांस साग्रजात सहगण रघुनाथान्वि सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौर निताई कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम लोग क्या सीख रहे हैं? इस अध्याय में यही बताया है कि परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण के पुत्र ने शाप दिया था और वो शाप देने के बाद वो 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली थी। और ये सुन के परीक्षित महाराज को इतना आनंद हो गया कि उनको 7 दिन मृत्यु होने के पहले उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने सोचा। और आजकल के लोगों को अगर मालूम पड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली टेंशन में जाएंगे, क्योंकि देखिए भगवत धाम जाना है तो आदमी का पहला आत्मा शुद्ध होना चाहिए, उसका व्यवहार पारदर्शक होना चाहिए, वो भक्ति में निस्सीम होना चाहिए, क्योंकि इसमें दिया है वो भक्ति में निस्सीम थे। एक शुद्ध भक्त थे, कौन? परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज को जब मालूम पड़ गया कि मुझे ऐसा है तो उन्होंने नदी किनारे जाके बैठ के उन्होंने सब ध्यान ग्रहण कर दिया, मतलब सब जानकारी भक्ति का, मुझे भक्ति भागवत धाम जाने के लिए क्या चाहिए। तो
भक्ति चाहिए, तो भगवान का नाम स्मरण करने को स्टार्ट कर दिया। और उनको ये था डर कि उनके पास बहुत संपत्ति, पूरे सृष्टि के राजा थे वो, पूर्ण आज जितने देश है उनके सबके राजा वही थे, परीक्षित महाराज। अभी उसके बाद में ये डिवाइडेड देश हो गए, ये अमेरिका, ये लंदन, ये इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये देश भारत, ऐसे जो अलग अलग देश क्यों हो गए कि मुख्य देश भारत है। इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली जो देश है, जहाँ कृष्ण, राम, 5 पांडव, इनका जो वास्तव्य था, वो देश भारत, और भारत देश के वहाँ से ही उनकी सत्ता चलती थी पूरे दुनिया की, पूरे दुनिया में जितने देश है उनके ऊपर। लेकिन जब ये कलयुग चालू हो गया, भगवान 5,500 पौने 6,000 साल पहले, तो उसके बाद वो अलग अलग देशों में अलग अलग कली के वास्तव से अलग अलग देश बन गए, और उसमें बाद में अलग अलग देशों की अलग अलग राजधानी ये वो चालू हो गया। लेकिन प्रथम था भारत से ही चलता था, और उनके राजा कौन थे? युधिष्ठिर के पुत्र, 5 पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित महाराज, उनके हाथों से उनके आदर्शों से पूरी दुनिया पे वर्चस्व था उनका, और वो दुनिया के राजा थे। कहने का मतलब यह है कि उनको जब एक ब्राह्मण के अज्ञान बालक ने श्राप दिया, तभी उनको आनंद लगा, क्योंकि मुझे अभी मरण आने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मरण आने वाला है, तो मृत्यु आने वाला है, तो मुझे भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। बाकी ना पैसे की लालच करना चाहिए, ना संपत्ति की लालच करना है, ना बाल बच्चे की लालच किसी का नहीं। अगर जो लालच करता है उसको 84 लक्ष योनि में वापिस पुनरुत्थ जन्म पुनरुत्थ मरण, इस चक्कर में फंसना पड़ता है, वापिस जन्म में आना पड़ता है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये सुनकर बहुत आनंद हुआ। भगवत भक्त के रूप में वे समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण का बालक शाप अल्पज्ञता पूर्वक था, फिर भी वह उसके लिए आशीर्वाद था, फिर भी उनके लिए वो आशीर्वाद था, क्योंकि ये सांसारिक से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने घटना पर शोक प्रकट करने के पश्चात अपना कर्तव्य समझकर राजा को सूचना भेज दी, ताकि वे भगवत धाम जाने हेतु तैयार रहे। मतलब शमीक मुनि ने उनको जो आदेश भेजा, तो क्यों भेजा? क्योंकि वो भागवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्री शुंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण उसने अपने आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग किया था। राजा को व्यर्थ में शाप करने में राजा द्वारा मुनि के गले में सांप डालना मृत्यु का शाप देने हेतु पर्याप्त कारण न था। लेकिन क्योंकि राजा को श्राप देना कोई मामूली चीज़ नहीं था, लेकिन मूर्ख बालक ने उस राजा परीक्षित महाराज को शाप दे के ऐसा शाप दिया कि तुमको 7 दिन के अंदर सर्प काट कर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था। राजा को सूचित किया गया कि सप्ताह के अंदर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और परीक्षित महाराज भक्त थे। देखिए, स्वरूप सिद्ध आत्मा का मतलब क्या होता है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा भगवान का निस्सीम शुद्ध भक्त होते, सब कुछ जानकारी होते, उनके हाथों से कोई प्राणी के ऊपर, पक्षी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर या समाज में कोई त्रासदायक किंवा अत्याचार नहीं होता है। वो पारदर्शक, एकनिष्ठ और निस्सीम भक्त, शुद्ध भक्त रहते हैं। और इसीलिए जो शमीक मुनि थे वो योगी थे, और जो परीक्षित महाराज थे वो भक्त थे। दोनों को आत्म साक्षात्कार होता था। दोनों में कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। दोनों में कोई भी मरने में भयभीत नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है अगर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, अगर भागवत धाम जाना है, तो हमें एक ही सिद्धांत है, क्या? भक्ति। जो भक्ति करे उसका मुक्ति होगा, अगर जो भक्ति नहीं करता उसका मुक्ति नहीं है। वो कोई भी 84 लक्ष योनि में
उसका जन्म होना है, क्योंकि आसक्ति रहती है ना पीछे, मेरा ये है, मेरा वो है, वो ये सब। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, लेकिन राजा ने क्षमा याचना नहीं की। अभी देखो, कोई अगर पकड़ा जाता है, कोई कुछ करता है, फांसी भी, कितने क्षमा याचना करते हैं। अरे जब तुमने गलत किया है तो बिंदास सामने खड़े रहो, मेरे को बताया है ना शिक्षा, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने गलत किया, ऐसा कोई बोलता है नहीं। जान बचाने के लिए कितने भागदौड़ करते, किसके किसके पास रात्रि में कोर्ट को चालू करते हैं। अभी देखो आज ऐसा पकड़ा है ड्रग्स, ये जो पकड़ा है, मतलब लोग जीवन जो भगवान ने दिया भक्ति करने के लिए, लोग इसका अपने पास पैसा जो हुआ है उस पैसे का कैसा उपयोग करते हैं, ड्रग्स, गांजा, ये जो पी के इंजॉय करने को देखते हैं अपने जीवन को। मतलब जीवन में जो ये मतलब इंद्रिय है, उनका कोई मोल नहीं है। एक में जब इंद्रिय खराब हो जाता है तभी उसका मालूम पड़ता है इसका मोल कितना है। लेकिन वो लोग जीवन के इसने ड्रग्स पीने में, इंजॉय करने में, नाचने में, सेक्स करने में डालते हैं और जीवन की पूरी वाट लगता है। और बाद में वो किस में जाते हैं, 84 लक्ष योनि में, और बाद में वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं जिंदगी, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से। वो आज मनुष्य जीवन मिला है उसको भक्ति करने के लिए, लेकिन उस भक्ति में उनको मज़ा नहीं आता है। क्यों? भक्ति क्या करेगा, ये इंजॉय करेंगे लड़की लोगों के साथ, या ड्रग्स पीने के बाद, धुंध रहने के बाद, थोड़ा नशा आने के बाद मज़ा लगती है तो उसके पीछे लगते हैं। और माँ बाप ने जो गलत रास्ते से जो जितना पैसा कमाया है, तो वास्तविक वो पैसा समाज में जो गरीब है उनकी उन्नति में लगाना चाहिए, उनको घरदार नौकरी धंधा देने के लिए लगाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने जीवन की एंजॉय, ऐश आराम करने के लिए लगाते, और उस वजह से वो बर्बाद है। और ये उनका पीढ़ी बर्बाद होएगा नहीं, उसकी 21 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो गलत काम पे चल रहे हैं। और जो गलत काम में नहीं चलते हैं उनको इसका फायदा होता है। इसीलिए बताया है उन्होंने अपने आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने का, भागवत धाम जाने का मार्ग ढूंढने का निश्चय किया। परीक्षित महाराज ने क्या किया कि मुझे अगर बताया है मेरा मृत्यु 7 दिन के अंदर है, तो मैंने भगवान का नामस्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, संकीर्तन करके भागवत धाम जाने का रास्ता ढूंढने का निश्चय कर लिया। मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से, भवसागर से छूटने हेतु तो अपने तैयारी करने का अवसर वर्णाश्रम धर्म में क्या बताया है कि जो मनुष्य आता है उसको जन्म मृत्यु जो होता है, तो जन्म में आया है तो उसको मृत्यु तो हमकास है। वो कितना भी डॉक्टर के पास जावे और कितना भी दवा खावे और कितना भी खर्चा करे, ये खाली दिखने ही जैसा है, लेकिन मरना तो आज नहीं तो कल है। एक तो जवान में मरो, एक तो मध्यम में मरो, या बुढ़ापे में मरो, लेकिन मरना तो है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में क्या बताया है कि जब आदमी जन्म होने के बाद अभी उसका एक दिन कम हो जाता है, और मृत्यु के लिए एक दिन कम हो जाता है। जैसा मृत्यु हो जाता है तो आदमी निकल जाता है। तो वर्णाश्रम धर्म में क्या बताया है कि जब आदमी जन्म में आता है तो उसने अपने मृत्यु के बारे में काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? तो भक्ति करना चाहिए। इधर बताया है वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य की शिक्षा दी जाती है। मृत्यु आने वाला है तो उसके लिए आपको ये काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों, वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। मतलब सनातन हिंदू धर्म, भागवतम यही है कि अपना जो मृत्यु आने वाला है तो उसके लिए अपनी तैयारी करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म में प्रणाली मनुष्य को भागवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली क्या है? भागवत धाम जाने के लिए तैयार करती है। ये भागवत धाम जाने का रास्ता कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रभुपाद ने इंडिया में 3 साल प्रचार करने के बाद लोगों के दिमाग में नहीं आया, लेकिन प्रभुपाद पाश्चिम देश में जाने के बाद उधर के लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और उसको पकड़ लिया कि ये रास्ता भागवत धाम जाने का है, ये महाराज जो बोल रहे बराबर है। और उसके बाद उन्होंने उधर मंदिर बना के भक्ति चालू कर ली।
तो ये प्रणाली है, वर्णाश्रम धर्म पूर्ण सनातन हिंदू धर्म का कर्तव्य है। भागवत धाम जाने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इस प्रकार गृहस्थों को वानप्रस्थ में, जो गृहस्थ होता है उसको 50 साल के बाद वानप्रस्थ मतलब जंगल में जाके भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अभी वानप्रस्थ में नहीं जाते, इसलिए मंदिर में जाके भक्ति करनी चाहिए। मंदिर को अपना घर समझ के उधर भक्ति करनी चाहिए। चैंटिंग करना है, भागवतम पढ़ना है, गीता पढ़नी है, जो भी है, तो घर में नहीं रहना है। घर में रहने के बाद तुमको पुनरत जन्म, पुनरत मरण, और वही पैसा, संपत्ति, ईर्ष्या, लोभ, माया, मोह के चक्कर में, लालच में पढ़ते रहेंगे, वापिस वही है। तो इसीलिए उम्र 50 होने के बाद आदमी ने अपने बाल बच्चों को उनके पैर पे खड़ा रख के अपना साइड होके वर्णाश्रम धर्म का मतलब भागवत धर्म का ये करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, रास्ता ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाते थे, लेकिन अपनी परिवार मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता था। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए वर्णाश्रम धर्म में संन्यास जो है वो मृत्यु के पहले जो आदमी लेता है वो शुद्ध भक्त बनता है। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए वानप्रस्थ होना जरूरी है। वानप्रस्थ होने के बाद उसको संन्यास ग्रहण करना जरूरी है। और संन्यास ये मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, क्योंकि उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। इसलिए कभी भी आपके सामने अगर डंडा पकड़ के सन्यासी आता है तो उसको प्रथमतः दंडवत नमस्कार करो, माता जी पंचम नमस्कार मतलब मुंडी टेक के, और प्रभु जी आए तो पूर्ण साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। तो ये एक रीत है। अपरिहार्य मृत्यु के संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना मिले पाती। यद्यपि मृत्यु सबके अवश्य भावी है। मृत्यु क्या है, सबका अवश्य आने वाला ही है। जो जन्म लिया है उसका जैसो मतलब दिन है और रात है, वही बात है। दिन के बाद रात भी होती है, वैसा जन्म के बाद मृत्यु होना ही है। तो इसीलिए हमें सिद्धांत पकड़ना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें जाना है, तो जाने के पहले हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति है। भगवान कौन, कृष्ण भगवान, इनकी भक्ति करनी है, बाकी किसकी नहीं। और तभी भागवत धाम जाओगे, नहीं तो फिर वही चक्कर में फंसोगे, कुछ नहीं काम कर। लेकिन सामान्य जनों को ऐसी निश्चित मिल जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यद्यपि मृत्यु के सबसे अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर को भूल जाते हैं। उनको लगता है मैं जिंदा हूँ ना, मेरे को कुछ होएगा नहीं, अगर मैं डॉक्टर के पास जाके दवा खाऊंगा ना तो जिंदा ही रहूँगा, मेरे जैसा कोई नहीं उनको। और किसी किसी को, जो मैंने एक आदमी ऐसा देखा, उसको मृत्यु का नाम लेगा ना तो बोलता है तो आवाज़ बंद करो, क्योंकि मृत्यु का नाम इधर लेना है। उसको लगता है मैं लाइफ टाइम जीऊँगा। उसको ये नहीं मालूम है कि अभी तुम्हारा एज कितना है, 70-75 है, आगे जाके तुम भी मरने वाले हो। कभी ना कभी एक अटैक तो आएगा। भगवान कुछ नहीं करते तो अटैक दे देते हैं, कुछ नहीं करते तो पत्थर में गिरा के मारते हैं, कुछ नहीं करते तो बाथरूम में गिरा के मारते। अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, लेकिन तुमने जो किया है, जैसा कर्म किया है, उस कर्म का फल आपको भगवान देते हैं, क्योंकि नियति किसको छोड़ती नहीं। और जो पुण्यवान है, भक्त है, उसको भगवान बेड पे ही सुला के उसको आनंद से, अटैक भी नहीं आता है, आनंद से ही जाते हैं, क्योंकि उसने भक्ति अच्छे मन से की है। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी के ऊपर लालच नहीं रखी, किसी का स्वार्थ नहीं किया, कुछ नहीं, वो आनंद से। ऐसे भी लोग हैं। तो कर्तव्य, भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में अपना जीवन व्यर्थ कर देते। मतलब जिसको अभी मालूम है मेरा मृत्यु ये टाइम पे आने वाला है, ये कलयुग में, जो अभी भौतिक युग में लोग जो जी रहे हैं, उनको जब मालूम पड़ता है मेरा मृत्यु आने वाला, ये लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं, मांस मच्छी मटन खाते हैं, सेक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं जीवन की। अरे मरना तो है, आज नहीं तो कल मरना है, तो जीवन में क्या रखा है, तो मज़ा करो, इंजॉय करो। और वो लोग कुछ ना कुछ करके वापिस वो
कोई कुत्ते के जन्म में, मुर्गी के जन्म में, डुक्कर के जन्म में, या कोई कीड़े मूंगे के जन्म में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ऐसी जो गलत रास्ते से संपत्ति जमा करते हैं उसका तो, और लोगों से झूठ बोल के सत्ता में आके काम करते हैं, वो तो डुक्कर बनना ही बनना है, क्योंकि उसको मैल खाने का है, कीचड़ में सोना है, रहना है, वो हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आजकल के जो लोग हैं उनको जब मृत्यु का मालूम पड़ता है तो बोलते हैं आज नहीं तो कल मरना है, तो क्यों डरना है, मरो बिंदास, खा पी के मरो। अभी देखो ये कोरोना वायरस में जो लोग मर रहे थे, कोविड में, तभी जब लोगों ने दारू की दुकान वगैरह सब बंद कर दिया था। अब जब दारू की दुकान खुल गई तो लाइन, भगवान के मंदिर में भी इतनी लाइन लगती है, उससे डबल लाइन दारू के शॉप के बाहर थी, और वो लाइन में अपने औरत को भी लेके आते थे और लाइन में खड़ा करते थे, और ये भी मतलब एक लोग वापस दुकान बंद हो जाएगा इसीलिए बॉक्स भर के घर में रखते थे, क्योंकि पी के मरो, बैंक है में पैसा है ना, तो किसी को दान धर्म बद्ध है कि नहीं। ऐसे टाइम पे लोगों ने ये सोचना चाहिए, अगर मालूम पड़ा है मेरे को मृत्यु आना है तो गरीब को दान देना चाहिए, किसी को उसके पैर पे खड़ा करना चाहिए, किसी को उसका घर बांध के देना चाहिए, किसी को मतलब उसका परिवार सूटेबल बना के उसको जो भी चाहिए उसको देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा व्यर्थ जाएगा ही, तुम तो लेके जाओगे नहीं, तुम्हारा इधर का है, उधर से कमाया इधर रखा और वो सड़ रहा है, और तुम्हारा फुकट का जो बाल बच्चे हैं वो तो खाएंगे, क्योंकि उनको भी भगवान ने हाथ पैर दिया है कमाने के लिए। लेकिन ये लोग नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, अरे मेरा पैसा उसको क्यों दूँ, उसने मैं खा पी के एंजॉय करूँ और मरूँ, ऐसा बोल के ये लोग अपनी जान को और जल्दी बुलाते। और यही बात है, वे खाने पीने तथा आनंद मनाने के पाश्विक म्हणजे जानवर की वृत्ति। जानवर को क्या लगता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 चीज़ रहते हैं किसमें, मनुष्य और जानवर में। लेकिन ये जानवर के जो गुण है वही पाशवी वृत्ति क्यों बोलते हैं कि मैथुन करते हैं, और जानवर के जैसा मैथुन करते हैं और आहार निद्रा में समाविष्ट होते हैं। तो ये पाशवी वृत्ति उनके बाद होती है। ऐसा अनुत्तरदायित्व जीवन कलयुग के मनुष्य द्वारा अपनाया जाता है। ये मनुष्य द्वारा अपनाया जाता है कलयुग में जीवन, खा पी ऐश करो, पाशवी वृत्ति। उनमें ब्राह्मण संस्कृति ईश चेतना तथा गुरक्षा के तिरस्कार की पापी इच्छा कर किए रहती है। इसके लिए राज्य सत्ता उत्तरदायी है। राज्यों को चाहिए कि तीनों बातों का उन्नति के लिए धन खर्च करे, मनुष्य को जन्म मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह वास्तविक कल्याणप्रद होता है। देखिए आजकल जिनके पास संपत्ति है उन्होंने जो नवीन पीढ़ी है उसको पढ़ाई, उसको नॉलेज देने के लिए करना चाहिए। और ये जो दारू जो तैयार करते हैं, ये ड्रग्स जो बनाते हैं, ये जो गुटखा बनाते हैं, इसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। भले उसमें रोज़गार मिले या न मिले, घर प्रपंच मतलब बर्बाद हो जाती है ऐसा बोलते हैं लोग कि उसके नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर अन्याय हो जाता है, उनको दूसरी जगह पे नौकरी देना चाहिए। लेकिन ऐसा गलत काम करने के वजह से बाकी समाज के दूसरे लोग हैं उनका घरदार बर्बाद हो जाता है। तो वो हिसाब से उसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आदर्श प्रशासन किसको कहते हैं, जो जनता के कल्याणप्रद राज्य चलता है, जो मनुष्य का उन्नति के लिए खर्च किया जाता है, मनुष्य को मृत्यु के तैयारी की शिक्षा दी जाती है, और ऐसा करने के वजह से उसको आदर्श कल्याणप्रद राज्य कहते हैं। भारत राज्य आदर्श प्रशासता राज्य परीक्षित महाराज के राज्य में यह राज्य आदर्श था, क्योंकि उन्होंने इसका पूर्णतः पालन किया था। उनके राज्य में पशु के ऊपर भी अन्याय नहीं होता था, मानव के ऊपर नहीं है, सबको सबका हित साध्य होता था और सबको आनंद से जीवन जीने को मिलता था। क्योंकि समभाव से किसी मनुष्य, किसी पशु, किसी प्राणी
किसी के ऊपर अन्याय नहीं होता था, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती थी और इसीलिए उनको आदर्श राज्य कहते थे और वैसा राज्य परीक्षित महाराज ने संभाला था। भौतिकवादी राज्यों का अनुसरण न करने के पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं रहती लोगों को। ये अभी के राज्य कलयुग में लोग कर सकते, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है, ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा राज्य चलाया है और उस वजह से इधर की जनता, मतलब जो गुंडे हैं, जो 2 नंबर का जो काम करते हैं, वो तो एक्चुअली डर जाते हैं, वो तो घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो ईमानदार जो जनता है वो आनंद से जीते हैं, क्योंकि उनका राज्य करने वाला, क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान है। वो सन्यासी है लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान होने के योगी है। उन्होंने जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी राज्य सत्ता अच्छी चलती है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो राज्य सत्ता अन्याय ही बनती है और जनता का नुकसान करती है। इसीलिए परीक्षित महाराज के जैसा ऐसा बोला गया है कि राज्य अगर चलाना है तो किसके जैसा चलाना चाहिए? परीक्षित महाराज के जैसा चलाना चाहिए, जो ना मनुष्य के ऊपर अन्याय है, प्राणी के ऊपर है, ना पशु के ऊपर है। सबको समान नज़र से, समान हक से सब कुछ मिल सकता है। कोई ना गरीब रहेगा ना श्रीमंत होएगा, सबको समान नज़र से ऐसा राज्य होना चाहिए। इसको आदर्श राज्य कहा जाता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भारतीय सभ्यता के आदेशों को, अभी भारतीय सभ्यता बहुत गिरावट हो रही है, जैसी पाश्चिमात्य देश में भी गिरावट क्यों होती है? क्योंकि इसमें राज्य सत्ता चलाने वाले बराबर नहीं, इसी वजह से। तो यही कहने का मतलब यही है कि हमें ये जो ग्रंथ है भागवतम, इसका पूर्णता ज्ञान आत्मसात करना जरूरी है। भागवतम में इतनी पूर्णता जानकारी दी है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, और इसी वजह से हम बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने के बाद चुप मत बैठो, भागवतम का सेट ले लो। वो भागवतम के 18 जो बुक्स है, 12 जो बुक्स है उसको पढ़ो। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में क्या बताया है उसको पढ़ो। वो ज्ञान जो है आपको और आपके परिवार को एकदम शुद्ध भक्त बना देगा और आप भगवत धाम 101% जाओगे, उसमें कोई खंत नहीं है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।